वेलकम स्टूडेंट्स। चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज हम लोग जो हैं चैप्टर 1 केमिस्ट्री है ये, उसमें केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, जैसे इससे बताई है, कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन। हम लोग की जो प्रतिदिन की जो परिस्थितियां होती है उसमें हम बहुत तरह तरह के कुछ देखते हैं। क्या देखते हैं? तो फर्स्ट है, मिल्क इज लेफ्ट ए रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर, एंड आयरन तवा पैन नेल्स इज लेफ्ट एक्सपोज टू humid atmosphere. Grapes get fermented. Food is cooked. Food gets digestion in our body. We respire. हम लोग देखते हैं भाई, बहुत डिफरेंट डेली लाइफ में बहुत तरह तरह के एक्टिविटीज देखते रहते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो भी बातें बताई गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है this chapter chemical reaction and equation in all the above situation the nature and the identify the initial substance have somewhat changed. हम देखते हैं इसमें given the situation अब सिचुएशन हम देखते हैं कि इससे बहुत सारे ऐसे भी हैं जिसमें चेंजेस होते रहते हैं। जैसे देखिए, वी रिस्पायर, फूड गेट एज इन आवर बॉडी। ठीक है, ये सब होता रहता है। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंज ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लास। पिछले क्लास में हमने केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज के बारे में स्टडी किए थे। जैसे हमने बताया था क्लास 9 में कि फिजिकल चेंज इन टेम्पररी चेंज एंड केमिकल चेंज इन परमानेंट चेंज। ठीक है, आपको याद होगा। व्हेन द केमिकल चेंज ऑकर्स वी कैन से दैट इन द केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। यू मे perhaps be wondering as to what is the actually meant by in the chemical reaction. How do we come to know now that the chemical reaction has taken place? Let us perform some activities to find an answer to these questions. जैसे कि इसमें ये भी दिखाई गई है, आप देख पा रहे हैं, आपके पास एक ये दिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं। फिगर नंबर 1 है, वार्नर है, टोंग है, मैग्नीशियम रिबन है, वॉच ग्लास है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे देखिए, ये टंग के थ्रू पकड़ा हुआ मैग्नीशियम रिबन को, मैग्नीशियम रिबन Mg। ठीक है, नीचे वॉश ग्लास है ये। अब ये जलेगा किसकी? द प्रेजेंट ऑफ द ऑक्सीजन इन द बर्न। ऑक्सीजन की प्रेजेंट में इसे हम क्या करेंगे? बर्न करेंगे, तो क्या बनेगा यहाँ? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, you must have observed that magnesium ribbon burns with the dazzling white flame and change into the white powder. कहा गया है कि जैसे ही मैग्नीशियम जो है रिबन, ठीक है, एयर के प्रेजेंट में जैसे ही, तो एक तेज, ठीक है, डिजिंग व्हाइट फ्लेम, एक व्हाइट फ्लेम के बहुत तेज फ्लेम के साथ वो चलता है और व्हाइट पाउडर बनाता है। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। वही पाउडर क्या है आपका? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट इज फॉर्मेड ड्यू टू इन द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं एक्टिविटीज बताई गई है, तो इसकी हम एक्टिविटीज आप लोग खुद स्टडी कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं, फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज वी कैन से दैट एनी द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प इन द डिटरमाइन वेदर द केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। दिस इज इम्पोर्टेंट। केमिकल जब चेंज होती है, ठीक है,
कि केमिकल रिएक्शन किसी चीज में होती है तो उसमें क्या क्या फर्क आता है। तो फर्स्ट पॉइंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट यानी उसकी जो अवस्था है उसमें परिवर्तन होगा। चेंज इन कलर, उसका कलर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इवोल्यूशन गैस, उसके जलने पर एक गैस रिलीज होगा। चेंज इन टेम्परेचर, उसमें ताप में परिवर्तन भी होगा। जैसे अगर हम बात करते हैं अभी जिसके बारे में हमने स्टडी किया था, मैग्नीशियम थी ना, तो मैग्नीशियम क्या थी, मैग्नीशियम Mg, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑफ द फिजिकल स्टेट इज सॉलिड, क्या ये सॉलिड्स है, ठीक है, वो सॉलिड है। लेकिन जैसे ही वर्ण किया गया तो सॉलिड सांस में रहा, लेकिन इसका स्टेट चेंज हो गया। पहले पूरा हार्ड था, ये पूर्ण हार्ड नहीं लेकिन हार्ड था, अब उस किसमें कन्वर्ट हो गया, पाउडर में। किसमें, पाउडर में। चेंज इन कलर, पहले इसकी कलर कुछ और थे लेकिन जलने के बाद कैसा हो गया, सफेद हो गया। इवोल्यूशन ऑफ गैस, वहां पर एक गैस रिलीज होता है, कौन सी गैस, मैग्नीशियम ऑक्साइड। चेंज इन टेम्परेचर, उसमें ताप में परिवर्तन होता है। एस बी इंपॉर्टेंट रखना है, एकदम महत्वपूर्ण है, इसे याद हमेशा रखना है कि एनी ऑब्जेक्ट इज केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग इन द change of state, change in color, evolution of gas, change in temperature. As we observe the change around us, we can see that there is large variety of chemical reaction taking place around us. We study about in the various type of chemical reaction and this symbolic representation in this chapter. यहाँ पर जो है हम लोग डिफरेंट टाइप्स का जो है वह केमिकल रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे और उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी जानेंगे कि कैसे किसी भी रिएक्शन को सैम्बल के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट की जाएगी, ठीक है। तो यहां पर हम इस चीज का स्टडी करें। अब जो है हम पॉइंट टॉपिक नंबर जो हमारा है 1.1 केमिकल इक्वेशन यानी रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो एक्टिविटी 1 आप पढ़े होंगे, तो उसमें एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब एज व्हेन द मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन ऑक्सीजन। जैसे हमने भी बताया था पहले कि मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन में क्या किया जा रहा है, जलाया जा रहा है प्रेजेंट पे। इट गेट्स कन्वर्ट टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब किस में कन्वर्ट हो जाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में हो जाती है। किस में हो जाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में होती है, ठीक है। This description of chemical reaction in sentence from quite long. It can be written into the short form. This simplest way to do this in the right in the form of the word equation. कहा गया है कि जैसे हमने उसमें बताया था कि मैग्नीशियम react to oxygen, मैग्नीशियम react to oxygen, रिड्यूस ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसके बाद बनने वाला जो हमारा प्रोडक्ट था वो मैग्नीशियम ऑक्साइड था, रिएक्टेंट जो भाग लेता रिएक्टेंट, जो बनने के बाद उनका प्रोडक्ट बनता है। तो देखो इस चीजों को लिखने में हमें ज्यादा समय लगती है। इसमें बोला है दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन सेंटेंस फ्रॉम क्यूट लॉन्ग। इस सेंटेंस के थ्रू से लिखने में हमें ज्यादा समय लगती है। इट कैन रिटन इन द शॉर्ट फॉर्म, जब इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, दिस सिंपली वे डू राइट इन दिस फॉर्म ऑफ द वर्ड इक्वेशन। तो द वर्ड इक्वेशन ऑफ द अबव रिएक्शन विल बी, ठीक है। तो इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कहा भी गया है कि तो द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इनटू रिएक्शन 1.1 मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट, ठीक है। ये जो रिएक्टेंट, ये जो उसमें भाग जो सपोर्ट कर रहा है रिएक्शन में, जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो रिएक्टेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिएक्टेंट। द न्यू सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड, और जो न्यू सब्सटेंस बनेगा फॉर्मेड ड्यूरिंग द रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। जो आपका केमिकल फॉर्मेटेड जब होती है उसमें जो तैयार होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। A word equation show change of reaction to product through an arrow placed between them in the reaction are written
on the left hand side LHS with the plus sign between them. Similarly, product are written of the right hand side RHS with the plus sign between them. The arrow point toward in the product and so in the direction of the reaction. जैसे इसमें बताई गई है कि जब हम रिएक्शन लिखते हैं तो उसके लेफ्ट साइड में अगर कोई प्रोडक्ट कोई रिएक्टेंट है तो उसके पहले साइन प्लस पड़ेगा, और उसी तरह से प्रोडक्ट के बाद अगर कोई दो बन रहा है प्रोडक्ट में तो उससे पहले भी राइट में प्लस साइन का यूज होगा। अब हम लोग जो है राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, यानी जो है केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखना है इसके बारे में हम लोग अब जानेंगे। Is there any other short way in the represent chemical equation? Chemical equation can be made more concise of the useful in the use chemical formula inside the word, and the chemical equation represent a chemical reaction. If you recall formula of magnesium oxygen magnesium oxide in the word equation of the written, कहा गया है कि the chemical equation is short form of molecule formula and symbol is called chemical equation। ठीक है, जैसे हमने बताया था वहां सपोर्ट दैट यहां पर क्या लिखा पहले रहता था, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एरो मैग्नीशियम ऑक्साइड, लेकिन देखो उसको लिखने में हमें ज्यादा समय लगती, इसीलिए इसको केमिकल फार्मूला और सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया। जैसे Mg प्लस O2 एरो MgO बन गया। बहुत जल्दी समझ में आ गई इस चीजों को कि शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है। काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ईच एलिमेंट ऑफ द LHS एंड RHS ऑफ द एरो इन द नंबर ऑफ द एटम इज द एलिमेंट इन द सेम ऑफ बोथ इन द साइड ही। यानी अब बताया गया है कि ये केमिकल इक्वेशन जैसे ही रिप्रेजेंट हम मॉलिक्यूल्स एंड सिंबल के थ्रू कर देते हैं तो क्या मेरा ये बनाया हुआ केमिकल इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है, इसकी जानने के लिए अब हम लोग जो हैं एक और टॉपिक की बात करते हैं 1.1.2 यानी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, बैलेंस इक्वेशन जो होती है वो संतुलित होता है, संतुलित समीकरण जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने जैसे ही बताया, रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू स्टडी इन क्लास 9th। हमने 9th में बताया था मास ऑफ कंजर्वेशन या लॉ ऑफ कंजर्वेशन कि भाई कोई भी चीज जो होती है वो नष्ट नहीं होती है। ठीक है, वो हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन होती है। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन द केमिकल रिएक्शन। हमने बताया ना कि मास जो होती है वो कभी भी क्रिएट बनता नहीं है और नहीं खत्म होता है। दिस ओनली फ्रॉम द चेंज ऑफ द स्टेट, दैट इज द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन हैज टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्शन टेंस। जैसे बताया गया, कोई अगर सपोज दैट यह मैग्नीशियम था, तो जितना आप मैग्नीशियम लिए हैं और उसे जितनी ऑक्सीजन के प्रेजेंट में आपने उसका वर्ण किया, तो वर्ण करने के बाद भी आपका उतना ही मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको मिलेगी। ठीक है, ना तो इसका नष्ट होगा और नहीं नया बनेगा, सिर्फ चेंज ऑफ द स्टेट कलर। देखिए यहां पर मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन था, जलाया गया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बने, सिर्फ इसकी चेंज होती है लेकिन उसका मास जो है ज्यों का त्यों बनी रहती है। इन अदर वर्ड, इन द नंबर of atoms of each element remains the same before in the after in the chemical reaction. Hence we need in the balance a skeletal chemical equation is the chemical equation 1.2 balance. Let us learn about the balancing a chemical equation step by step. जैसे बताया गया है कि जो भी हमने ये लिखा, ठीक है, तो क्या ये बैलेंस में है या नहीं है, इसकी पता कैसे करें। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर बातें की गई है। तो यहाँ पर आपको लिया गया है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड जैसे ही दोनों मिलते हैं तो आपको बनाएगा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो द अबव वर्ड इक्वेशन में द रिप्रेजेंट बाय फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। देखिए अब उसी को जो है जिंक Zn, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4,
जिंक सल्फेट ZnSO4 हाइड्रोजन H2। ठीक है, तो अब क्या ये हमारा जो दिया गया है इक्वेशन है वो बैलेंस है या अनबैलेंस है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये जो दिया हुआ केमिकल इक्वेशन है बैलेंस है या अनबैलेंस है, तो पहले यहां पर हम देखेंगे, हमने बताया था कि ये भाग जो है लेफ्ट साइड है, यानी LHS भाग है ये, और ये क्या है राइट हैंड साइड है, यानी RHS है। इतना पहले पता कर लेना चाहिए। उसके बाद हम ये देखते हैं, ठीक है, कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें एलिमेंट्स कितने हैं। तो देखिए इसी का यहां पर एक टेबल बनाया गया है, एलिमेंट लिख दिया गया, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट जो भाग ले रहा है, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट जो भाग लेने के बाद बना है, तो भाग लेने से पहले वाले को LHS और भाग लेने वाले के बाद RHS, यानी रिएक्टेंट LHS प्रोडक्ट RHS। ठीक है, अब यहां पर हम देखते हैं कि हमारा इसमें कितना भाई एलिमेंट है। तो देखो Zn है जिंक, H है हाइड्रोजन, S है सल्फर, O है ऑक्सीजन। तो जो आपका लेफ्ट में रहेगा वही राइट में रहेगा। ठीक है, इसमें भी देखिए राइट में वही चीज रहेगा ZnSOH। ठीक है, तो हम सीरियल वाइज जो पहले पहले जैसी तरह से आ रहा है उस तरह से हम इसको अरेंज कर एलिमेंट Zn। तो Zn में देखेंगे कि लेफ्ट में ये साइड में जो है, ये लेफ्ट है ना, ये लेफ्ट है और ये राइट है। तो लेफ्ट में Zn के पास कितना आइटम है, तो Zn के पास देखिए कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे ना, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं है तो एक तो रहता है। ठीक है, तो Zn का कितना हो गया एक। ठीक है, उसके बाद H है, H में कितना है, तो देख रहे हैं यहाँ पर कितना है 2 है, दिख रहा है ना, यहाँ पर कितना है 2 है। तो Zn का कितना, सॉरी H का कितना लिखा गया 2। फिर सल्फर S का कितना है, तो यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मतलब 1 है। फिर कितना है O का कितना 4 लिखा गया। उसी तरह से राइट में अगर हम चलते हैं तो Zn का कितना हो गया, देखिए 1, S का कितना है 1, इसका कितना हो गया 1 हो गया, H का कितना हो गया 2 है, उसके बाद O का कितना है 4 है। यानी हम साफ साफ होगी Zn का 1 1 तो है, H का भी 2 2 है, S का भी 1 1 है और O का भी क्या है 4 4 है। इससे साबित हो जाता है कि ये हमारा LHS और RHS में दोनों तरफ जो है वो एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स में जो है सब दोनों तरफ क्या है, लेफ्ट की तरफ भी और राइट की तरफ भी दोनों तरफ बराबर है एटम्स, इसीलिए देयरफॉर दिस इक्वेशन इज बैलेंस इक्वेशन। तो ऐसे इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, बैलेंस इक्वेशन कहेंगे, ये बैलेंस में है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। एज द नंबर ऑफ द सम number of atoms of each element is the same both side of the arrow, equation 1.3। ठीक है, as the balance chemical equation। देखिए आपको हमने बताया ना कि जो 1.3 जो था वो हमारा क्या था, बैलेंस केमिकल इक्वेशन थी, ये पूरी तरह से संतुलित है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, लिख दिया हुआ है लेट अस ट्राई द बैलेंस द फॉलोइंग। क्या ये हमारा जो दिया हुआ इक्वेशन है, यानी इक्वेशन 1.4, क्या ये बैलेंस है या अनबैलेंस है, तो चेक करते हैं पहले से हम। ठीक है, हाँ, तो अब हम लोग जो हैं ये जो हमारे पास जो दी हुई थी, यानी Fe+H2 एरो Fe3O4+H2, इसे हम बैलेंस है या नहीं हम देखेंगे। तो आप बुक में देख सकते हैं। ठीक है, बुक सभी के पास होगा ही, जिनके पास बुक नहीं होगा हमें जो है व्हाट्सएप में या हमारे यूट्यूब पे जो है कमेंट्स में लिख दीजिएगा, हम उनको जो है ऑनलाइन बुक भेज देंगे। ठीक है, तो स्टेप 1 एक्चुअली जो है आपको एग्जाम में यह स्टेप नहीं शो करना है। ठीक है, ये जो स्टेप यहाँ पर जो बुक में शो किया जा रहा है इसे आपको नहीं करना है, डायरेक्ट जो है आपको यहाँ पर आना है। ठीक है, आपको इस तरह से तैयार करना पड़ेगा। फर्स्ट एलिमेंट लिखना है, सेकंड नंबर ऑफ द एटम रिएक्टेंट LHS, नंबर ऑफ द एटम्स इन प्रोडक्ट RHS। ठीक है, ओनली यही आपको शो करना पड़ेगा। ये स्टेप 1 2 3 4 जो भी आपको यहाँ पर जो रिप्रेजेंट की जा रही है आपको नहीं करनी है। ठीक है, आपको ये नहीं करनी है। तो चलिए हम बात करते हैं ये इक्वेशन पे कि हमारा बैलेंस है या अनबैलेंस है। ठीक है,
तो देखते हैं पहले एलिमेंट, तो हम इसमें कितने पार्टिसिपेट किया एलिमेंट, तो हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास जो पार्टिसिपेट किया एलिमेंट वह हमारे पास है Fe H और O, Fe H और O। तो Fe लेफ्ट में हम देखते हैं, तो Fe में कितना है 1, देखिए कहीं नहीं 1 है, ओनली लिखा गया। उसके बाद क्या H का कितना 2, H का कितना हो गया 2 लिख दिए। O का कितना 1 है। वहीं अगर राइट में करें रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में करें तो Fe का कितना दिया हुआ 3, H का कितना है 2 और O का कितना है 4। तो ये देखो Fe का लेफ्ट में 1 है तो राइट में कितना है 3 है। H का दोनों तरफ बैलेंस है और O का भी बैलेंस नहीं है। तो कहता है कि द इक्वेशन ऑफ नॉट मैच of the number of atoms in reactant and number of atom in product is called skeletal equation। यानी दोनों तरफ जो है LHS में और RHS में अगर एटम्स मैच नहीं करते हैं तो वैसे इस इक्वेशन को जो है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बताया गया है। ठीक है, तो हमें करना क्या होगा, तो हमें ये करना होगा कि किसी भी हालत में ये जो हमने टेबल जो तैयार आपको जो दिख रहा है उसे दोनों तरफ बैलेंस करना होगा। तो ये आपको कोई इंटीजर्स लेना होगा, ठीक है, कोई भी इंटीजर्स लेकर के हम उसे बैलेंस करेंगे। सपोज दैट यहां पर 1 दिख रहा है, या तो 1 को हम 3 कर दें, तो देखो 3 जैसे करेंगे तो हमारे यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये 2 दिख रहा है तो यहां पर हमें जो है या तो 3 कर दें या हमें 1 कर दें, तभी बैलेंस होगा। ठीक है, हाँ, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जैसे कि यहां पर आपको जो है ये एलिमेंट है, मान लिया ये एलिमेंट है, तो यहां पर हम कितना कर देंगे 3 कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन में कितना कर देंगे 3 कर देंगे। ये तो 3 मेरा हो गया, ठीक है, ये तो मेरा 3 हो गया, लेकिन आपको H जो यहाँ पर शो कर रहा है H का 2 और यहाँ पर 2, ठीक है, तो 2, तो यहाँ पर देखिए H2 है और H यहाँ पर भी 2 है, दोनों तरफ भी तो बैलेंस है। लेकिन O में देखते हैं कि O में कितना 1 है, तो यहाँ कितना है 4 है, तो या तो इसे हमें 4 कर देना चाहिए या इसे हमें 1 कर देना चाहिए, लेकिन इसे 1 करना पॉसिबल तो है नहीं हो सकता है। ठीक है, इसीलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, चलिए स्टेप दिखाएं, नहीं स्टेप नहीं, ऐसे ठीक रहेगा, आपको समझने में ये बहुत लंबा प्रोसेस है जो कि एग्जाम के लिए नहीं होता। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें अगर हम इसे 4 से इंटू कर दें, कितना से 4 से, तो 4 2 जा 8, तो H कितना हो गया हमारा 8 हो गया। ठीक है, जैसे कि हम बताना चाहते हैं Fe है ना, यहाँ Fe प्लस है H2O, एरो हमारा है Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं, तो यहां पर अगर हम ये 3 कर दें तो 3FeO तो हो गया, दोनों तरफ बैलेंस से हो गया, इस तरफ भी बैलेंस हो गया, 3Fe3 दिख रहा है ना, Fe3। अब यहां पर देखें H2 है, यहां पर कितना है H2 यहां है, लेकिन O यहां पर कितना है 1 है, यहां पर कितना है 4 है। ठीक है, तो जब इसे हम H को 2 करना चाहते हैं तो ऑक्सीजन को भी कितना करना, हमको 4 करना है। तो ऑक्सीजन को जैसे हम 4 करेंगे तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना होगा हमको 4 से, तो 4 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। तो यहाँ अगर हम 4 लगा देते हैं, ठीक है, तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पर भी हमें 4 लगा देना है। तो हमारा जो बैलेंस जो बन गया वो क्या हो जाएगा 3Fe प्लस 4H2O एरो Fe3O4
ठीक है, प्लस 4H2 हो जाएगा ये, ठीक है, 8 हो गया। तो इस तरह से बैलेंस के बारे में नेक्स्ट क्लास में और भी हम बातें बताएंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारा ये टॉपिक्स, हाँ, तो मैं आज कुछ इक्वेशन को बैलेंस करके आपको हम दिखाएंगे, ठीक है। देखिए कैसे बैलेंस की जाएगी आपको इक्वेशन को, इसके बारे में हम आपको अभी डिटेल से बताएंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि बैलेंस द इक्वेशन mg प्लस Cl, एरो MgCl प्लस H2, इसे हमें बैलेंस करना है। क्या करना है? बैलेंस करना है। तो हम पहले टेबल तैयार करेंगे, ठीक है। LHS और RHS। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास जो ये इक्वेशन जो दी हुई है, ठीक है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं। तो देखते हैं यहाँ Mg, H एंड Cl है, ठीक है। तो लेफ्ट में Mg का कितना वैल्यू है भाई? तो Mg का वैल्यू है 1, ठीक है। उसके बाद Cl का वैल्यू कितनी है? Cl या H देखते हैं, तो H की वैल्यू कितनी है? 1, और Cl की भी कितनी है? 1। RHS में देखते हैं Mg का वैल्यू 1, H का वैल्यू 2 और Cl का वैल्यू 1। तो किसी हालत में जो है हमें ये Mg बैलेंस है, H को या तो इसको हमें 2 कर देना है या इसे हमें 1 कर देना है। तो जो पॉसिबल है वही करेंगे। तो देखिए हम देखते हैं यहाँ, फिर लिखते हैं इक्वेशन को, Mg प्लस HCl एरो MgCl प्लस H2, ठीक है। तो हमें इसे करना क्या है? इसे हम बैलेंस करना है, ठीक है। इसे क्या करना हमें? बैलेंस करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? ओह, इक्वेशन में यहाँ 2 था, ठीक है, MgCl2 था। Mg प्लस HCl एरो MgCl2 प्लस H2, Cl है। Cl में राइट में कितना है? 2 है, ठीक है, यहाँ 2 था, ठीक है, 2 है। तो हम देखते हैं यहाँ तो हमारा 1 1 और यहाँ 2 2 है। तो बैलेंस हमें करनी है। तो बैलेंस करने के लिए जो है हमें यहाँ पर जो है हमें इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से, और इसमें भी हमें कितना से कर देंगे? 2 से। तो इसे फिर से हम लिखते हैं या इसी पर हम रिप्रेजेंट कर देते हैं Mg प्लस 2HCl एरो MgCl2 प्लस H2, ठीक है। अब देखिए Mg का 1 हो गया, दिख रहा है दोनों साइड 1, और यहाँ भी 1 है, हो गया ना। उसके बाद देखिए हमने 2 इंटीजर्स लिया है, तो 2, तो 2 में 2 से H को मल्टीप्लाई 2H हो गया, H2 हो गया, और Cl2 भी ये भी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर H का कितना हो गया? H का भी कितना हो गया? 2, H का कितना हो गया? 2, और Cl का भी कितना हो गया? 2। क्योंकि ये जो जैसे यहाँ पर हम जो लिखते हैं, यहाँ पर लिखा जाता है तो ये दोनों से मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, ठीक है। तो 2 इसमें H का भी 2 और Cl का भी 2। तो इसमें Cl का तो 2 पहले से था ही, देखिए Cl 2 था ना, और H का भी कितना था? 2। तो ये बैलेंस हो गया। तो लिखेंगे द बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज Mg प्लस 2 HCl एरो MgCl2 प्लस H2। आई होप आप समझ गए होंगे, और बीच बीच में जो है आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो आपको एक्सरसाइज में टेक्स्ट क्वेश्चन में जितना भी होगा उसे कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।